Happy morning, dear students. Welcome to the class of Math Foundation by Pankaj sir. Hope you remember our part 1 of our Math Fundamental class in which we have learned about the basic of the fraction. So before moving ahead, let's recap what we learned in part 1. We have started with fraction, and as I know, fraction is a part, and in fractions we have learned that 1 by 8. We have read fraction as 1 by 8, where if you remember it was a 8 part, and out of 8 we are representing this 1. So this is 1 out of 8 part. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this will be written as 1 by 8. And if I remember those, we have learned that a fraction is mostly denominated by numerator by denominator. The upper one is numerator, so here 1 is numerator and 8 is denominator. So in part 2, today we will learn about comparing of fractions. So today we will compare the fractions. You must remember these signs: greater than, less than and equal to. So today we will learn about these signs in fraction, that is comparing of fractions. Now here is two fraction, 1 by 8 and 3 by 8. So we will find out which fraction is greater. Which fraction is greater? So when it comes to the comparison of fractions, हम लोग एक बार फिर से याद करेंगे कि 1 by 8 का मीनिंग क्या था. अगर ये 1 by 8 आपके भैया के लिए था तो इसका मतलब था कि आपके 8 इक्वल चॉकलेट्स के पार्ट्स में से 1 पार्ट आपने अपने भैया को दिया था. दिस वन. दिस मीन्स 1 out of 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 में से 1 पार्ट आपने भैया को दिया था. नाउ दिस वन 3 by 8. So what is the meaning of 3 by 8? Take another chocolate. This one. So in this chocolate we have given 3. We have given 3 part out of 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And in out of this 8, 3 part we had given to our sister. And this one I had given to our brother. So this one is called 1 by 8 and this one 3 by 8. Now इस मैथमेटिक्स को आप दिमाग में सोचिए कि अगर चॉकलेट के इस पार्ट से आपने 1 पार्ट अपने भैया को दिया 1, और इस चॉकलेट में आपने 3 पार्ट्स आपके दीदी को दिया, तो किसको ज्यादा आपने दिया? डेफिनेटली आपने 1, 2, 3 ज्यादा पार्ट आप अपनी सिस्टर को आपने दिया. तो हियर इट मीन्स दिस. अंडरस्टूड? जब कभी भी whenever we will compare the fractions, हमारे दिमाग में वो एक पिक्चर आना चाहिए कि कितने पार्ट मैंने किसको दिया. Here 1 by 8 means this picture, 3 by 8 means this pictures. Now ऐसे एग्जांपल्स आप घर पे सॉल्व करें और जब भी संभव हो उसका एक पिक्चर भी ड्रॉ करें ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे. नाउ हम लोग कुछ फ्रैक्शंस के टाइप्स भी पढ़ेंगे. आप इस एक पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को. इसमें आपको कोई एक एनिमल दिख रहा है,
कैसे समझेंगे? कोई एनिमल है, 1 2 3 4, इसके 4 लेग्स हैं, राइट? आप इसको भी देखिए, इसके भी 4 लेग्स हैं। आप इसको भी देखिए, इसके भी 4 लेग्स हैं। अब आप इसको देखिए, क्या ये उससे अलग है? अलग है ना? कैसे अलग है? क्योंकि इसके नीचे 2 ही पैर हैं, राइट? अब आप जरा सा इसको देखिए, ये क्या उस दोनों से अलग है? हाँ। अब तीनों को एक साथ देखिए, अब आप तीनों को एक साथ देखिए, सब एक दूसरे से अलग हैं। तो जब ऐसे फ्रैक्शंस आते हैं, अगर इस पार्ट को, नीचे वाले इस पार्ट को हम डिनोमिनेटर समझेंगे, तो वैसे सारे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर एक समान होगा वो सब लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर एक है। नाउ एक एग्जांपल लीजिए, टेक वन एग्जांपल। वी हैव अ फ्रैक्शन 1/9, 2/7, 2/9, 5/7, 6/9, 3/9, 3/7। आप इस फ्रैक्शंस को बहुत ध्यान से देखिए और ऊपर जो रखा हुआ है उसको भी ध्यान से देखिए। अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये चारों एक तरह के हैं। व्हाइल दिस वन एंड दिस वन इज डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इनके भी 4 लेग्स हैं, इसमें भी 4 लेग्स हैं, इसमें भी 4 लेग्स हैं, इसमें भी 4 लेग्स हैं, जबकि इन दोनों के 2 लेग्स हैं। अब इसमें आइए, ये भी इनके लेग्स बराबर हैं, इनके लेग्स बराबर हैं, इनके लेग्स बराबर हैं, इनके लेग्स बराबर हैं। So those fractions having similar denominator, same denominator is called like fractions. So अगर हम like fractions की बात करें, like fractions, तो like fractions कौन कौन होंगे? ध्यान से देखिए इसको। The like fraction will be those fractions having same denominator, like 1/9, then 2/9, then 6/9 and 3/9. These are called like fraction, like this one, this one, this one and this one. While unlike fractions are different, the fractions which is having different denominator, like 2/7, 3/9. Now look at here, the both is having different denominator, so they are unlike fractions. Now moving ahead, we will learn about addition of fractions. All right, so we will add. Now here this question is 2/7 plus 3/7. Here my question is 2/7 plus 3/7. आप में से बहुत सारे बच्चे अभी इसको बनाने लगे होंगे। नहीं, रुकिए, मैं बार बार बताता हूं कि जब भी मैथ हम देखेंगे तो हम उसको इमेजिन करेंगे। मैथ को हमेशा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इमेजिन करना चाहिए ताकि वो मैथ सबसे पहले आपके दिमाग में बने। आइए, लेट्स कम, वी शुड डू द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वन। So now look at this one. We have 1 2 3 4 5 6 7. We have one chocolate that is having 7 parts. So this one 2/7, 2/7 we have given to our brother, this one. This is called 2/7.
7. And this one. Now do 3 by 7. 1, 2 and 3. This is called 3 by 7. So this one is represented by here and this one is represented by here. आपने ये दिया अपने सिस्टर को और ये वाला दिया आपने अपने ब्रदर को. आपके पास कितने चॉकलेट्स चले गए? काउंट करिए. You are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कितने चले गए? 1, 2, 3, 4, 5 चॉकलेट आपके चले गए. तो इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे कि कितने ऐड करने के बाद कितने चॉकलेट आपके पास से चले गए, तो 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 5 by 7. So here it comes 5 by 7. होप नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हम लोग एडिशन बनाएंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, हम लोग उसको दिमाग में पहले सोचेंगे उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस को. थैंक यू. For today we have learned about comparing of the fractions, we have learned about like fractions and unlike fractions, and we have learned about addition of fractions. In our next class we will learn about subtraction of fractions, multiplication of fractions and division of fractions. Thank you.